भारत, जो कि दवा उत्पाद के मामले में देश के टॉप देशों में शुमार है, इसके बावजूद भारतीयों को अच्छी क्वालिटी की दवाएं नहीं मिल पा रही। इस बात का खुलासा हुआ है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में। भारत का ड्रग रेगुलेटर लगातार फेक दवाओं की लिस्ट जारी करता जा रहा है। इसी कड़ी में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ने 90 ऐसी दवाओं और औषधियों को फेक बताया है और जो मानक मानदंडों का उल्लंघन करके तैयार की गई हैं। भारत, जो कि न सिर्फ दवा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शुमार है, बल्कि दवाओं की खपत भी भारत में काफी ज्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में लोगों को अच्छी क्वालिटी की दवाएं नसीब नहीं हो पा रही। भारत में बड़ी संख्या में मरीज नकली या बेहद खराब क्वालिटी की दवाएं खाने को मजबूर हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक ताजा रिपोर्ट में। दरअसल ड्रग रेगुलेटर ने कई दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया था, जिसमें 90 दवाएं फेल हो गई हैं। ये दवाएं तय मानकों के हिसाब से नहीं पाई गई थी। क्वालिटी टेस्ट में जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें ट्रिप्सिन और इसी के साथ ही टाइमोट्रिप्सिन टैबलेट यानी कि लिसोफ्लेम-4 है, जो पोस्ट ऑपरेटिव घावों और अन्य सूजन संबंधी स्थितियों में गंभीर दर्द और सूजन से राहत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नकली और मिलावटी दवाओं की लिस्ट हर महीने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर जारी की जा रही है। अभी जब कोविड के समय पे दवाइयों की कमी हो गई थी, आनन फानन में मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंसेस दे दिए गए और वो दवाएं अब मार्केट के अंदर बनती जा रही हैं और उन्हीं दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में वो नकली दवाइयां भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि टीबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और पुराने चलते हुए ब्रांड है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इसमें प्रेगनेंसी में यूज़ की जाती हैं। कुछ 2-4 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें कि बहुत ब्रांड वो चलते हैं। आज उनका नकली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। बिल्कुल हूबहू वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, हूबहू उनके रैपर्स बनाए जाते हैं। एक आम आदमी तो क्या, हमें भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा जागरूक ज़्यादा हैं तो उसको देख लेते हैं कि भाई ये नकली है। पीछे भी एक ऐसा ही सैंपल किसी बड़ी कंपनी का था, हमने उनको दिखाया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, ऐसा भी बनता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मार्केट में आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन मामलों में जांच शुरू कर दी गई है। NSQ और नकली दवाओं की पहचान करने की ये कार्रवाई राज्य नियामकों के सहयोग से नियमित आधार पर की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन दवाओं की पहचान कर उन्हें बाजार से हटा दिया जाए। जब मार्केट में आती है तो ऐसे तो उसकी क्वालिटी चेक जब करेंगे तभी पता चलेगा कि वो दवाई असली है कि नकली है। और जो उनके जो मेन दवाइयाँ उनसे मिलते जुलते उनके नाम होते हैं। और ये जो बहुत इस तरह के जो चल रहे हैं, रैकेट्स चल रहे हैं, जो फर्जी कंपनियां बनाने की, फर्जी दवाइयां बनाने की कंपनियां चल रही हैं, वो उस पे सरकार को और कंट्रोलर्स को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो जिसकी दवाइयों की डिमांड ज़्यादा है उसके ज़्यादातर ये फर्जी सैंपल बनते हैं। तो लेकिन और उसमें पेशेंट को क्या लगता है कि जैसे डॉक्टर कोई दवाई लिख के देता है तो पेशेंट को लगता है कि केमिस्ट या कहीं पे उसको वो बताते हैं कि ये दवा ये सेम चीज़ है, सेम कंपाउंड है, इसकी ये आपको ये इसकी रेट कम है, ये ज़्यादा है, डॉक्टर ने आपको ऐसे लिख के दिया है। तो वो पेशेंट को थोड़ा सा ये हो जाता है कि मेरे पैसे बच जाएंगे, तो वो वाला ब्रांड ना लेके सस्ते वाले दवाई ले लेते हैं। और उसमें क्या हो जाता है कि वो जो फर्जी से पेशेंट को असर नहीं होता और पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, उसको उल्टा बॉडी में उससे नुकसान भी हो सकता है। रिपोर्ट में जो दवाएं मानकों के विरुद्ध पाई गई हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित मेसर्स कैटेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स यूनाइटेड बायोटेक पी लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी फंगल दवाएं शामिल हैं।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मेसर्स मॉडर्न लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित कुछ टैबलेट भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित दर्द और बुखार से राहत दिलाने वाली दवाएं भी मानक गुणवत्ता की नहीं पाई गई हैं। उत्तराखंड स्थित लाइफ मैक्स कैंसर लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित कुछ दवाएं भी मानकों के विरुद्ध पाई गई हैं। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि हम अगर दवाई खरीदें तो कैसे पहचानें कि दवाई असली है या नकली है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि दवा जो है निश्चित दुकानदार से या जो केमिस्ट है आपकी जान पहचान के हैं या जहाँ भरोसे के केमिस्ट हैं वहाँ से दवाई लें। दवाई लेते वक्त बिल ज़रूर लें, उस पर बैच नंबर और एक्सपायरी ज़रूर जांच लें और दवाई के स्ट्रिप्स पे भी या दवाई की डब्बी पे भी दवाई की एक्सपायरी जांच लें। दूसरी चीज़ है कि दवाई की जो पैकिंग है, आप देखेंगे जो असली दवाइयाँ हैं उनकी पैकिंग एक निश्चित तरह की पैकिंग होती है, एक अच्छी पैकिंग होती है, जबकि नकली दवाओं की पैकिंग सब स्टैंडर्ड होती है। दवाओं की गोलियों पे जाएं तो गोलियों की गुणवत्ता हम देखें तो वो गोलियां की शेप, साइज़, स्मूथनेस असली दवाओं का ठीक रहेगा, बल्कि नकली दवाओं में कहीं कहीं एक डिवीज़न होगी या उभरी हुई होगी या ब्लिस्टर्स होंगे, उस तरह की पाएंगे। मतलब आप देखेंगे तो नकली और असली दवा में आपको गुणवत्ता में जैसे असली और नकली चीज़ में पहचान होती है, ये हो जाएगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर में भारत में विभिन्न दवा कंपनियों द्वारा निर्मित 71 दवाओं को मानक गुणवत्ता पर खरा नहीं पाया था। ये सभी दवाएं अलग अलग बैच नंबर की थी। दवाओं की घटिया क्वालिटी होने के बाद दवा उत्पादकों को अपनी दवाओं को बाजार से वापस लेना होगा। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। भारत हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण